माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है काम करते हुए, ये महिला संघर्ष कर रही है अपने आप को जीवित साबित करने का। जी हाँ दोस्तों, आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि ये जो जीवित महिला है जो काम कर रही है, उसे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये जीवित होने के लिए संघर्ष कर रही है। महिला का नाम शांतिबाई प्रजापत है और ये रहने वाली है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटला तहसील के ग्राम बरवेट की। हुआ यूं है कि इस महिला के साथ में ग्राम पंचायत की लापरवाही के साथ में एक मामला हो जाता है, जिसके कारण महिला अब अपने जीवित अस्तित्व की खोज में जुट गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी समग्र आईडी जो होती है, वो परिवार आईडी जो होती है, उसके अंदर महिला का नाम चला आ रहा था। अचानक ग्राम पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक द्वारा किसी कारणवश या भूलवश जो भी कहें, दिनांक 8/4/2023 को उक्त महिला का नाम आईडी से कट जाता है। इस बात से महरूम परिवार, जब लाडली बहना योजना की घोषणा होती है मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, जब इसके फॉर्म भरवाने की शुरुआत होती है मार्च के बाद, तब ग्राम पंचायत में जब महिला लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज लेकर जाती है, तो आवेदन के साथ दिए दस्तावेजों के दौरान आधार से समग्र आईडी लिंक नहीं होती है। पंचायत के जो सचिव और सरपंच और जो सहायक रोजगार सहायक थे, उनके द्वारा महिला को आईडी से आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए कहा जाता है। जब परिवार नई आईडी निकालता है अपनी, बाजार में जाकर एक दुकान से, तो उस आईडी में चौंकाने वाला मामला सामने आता है। उस आईडी में उस परिवार में जो कि 6 सदस्य थे, वो घटकर 5 हो जाते हैं और जिस महिला के नाम से लाडली बहना योजना का आवेदन किया जाना था, शांतिबाई प्रजापत, उस महिला के आगे लेट यानी कि स्वर्गीय शांतिबाई प्रजापत लिखा हुआ आ जाता है और ग्राम पंचायत द्वारा उनकी जो मृत्यु है वो 29/9/2005 यानी कि आज से 19 वर्ष पहले ही इस महिला की मृत्यु होना बता दी जाती है। हालांकि इतने वर्षों के बीच में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, ना ही किसी प्रकार की योजना के लाभ से वंचित किया गया और ना ही समग्र आईडी से महिला का नाम हटाया गया। लेकिन दिनांक 8/4/2023 को अचानक से ग्राम पंचायत के जो सचिव थे, पूर्व सचिव कैलाश भाबर, उनका नाम रिपोर्टिंग अथॉरिटी में आ रहा है, तो हम यही मानेंगे कि उनकी आईडी से या उनके द्वारा ये नाम हटाया गया। महिला का नाम हटा दिया जाता है आईडी से और उसमें लिखा जाता है लेट शांतिबाई प्रजापत। ये जब पता लगता है परिवार को, तो वो ग्राम पंचायत जाते हैं और ग्राम पंचायत से ये प्रयास करते हैं कि ना, या तो ये नाम वापस जोड़ा जाए जो गलती से मृत महिला का नाम हो गया है, जो जीवित है। जब ग्राम पंचायत में परिवार जाता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें कहा जाता है कि आप तो कागज में मृत हो चुकी है, अब ये नाम आपका जुड़ेगा नहीं और जो है आने वाले समय में आपका जो आधार कार्ड है वो भी 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा और किसी प्रकार का नाम अब आपका समग्र आईडी में नहीं जुड़ सकता है। परेशान परिवार 5-6 माह से परेशान हो रहा, लगातार नाम जुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत के चक्कर लगा रहा है। उनका परिवार पेटलावत से झाबुआ, झाबुआ से पेटलावत चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिलता दिखा नहीं, जिससे परेशान परिवार ने जनवरी माह के 10 तारीख को जब भारत संकल्प यात्रा का कैंप यात्रा जब बरवेट पहुंची, तो महिला के परिवार द्वारा इस मामले से तहसीलदार जो मौके पे थे, जनपद के सीओ, उनको और जो भी अधिकारी वहां पे थे उनको अवगत कराया और वहां से उनको आश्वासन मिला कि जल्दी आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब बात झाबुआ पहुंची तो पता लगा कि ये नाम अब जुड़ नहीं सकता है। परिवार परेशान हो गया। परिवार परेशान होकर 181 नंबर जो मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायत करता है और उस शिकायत के बाद में प्रशासन हरकत में आता है। मामले की जानकारी हमको भी लगती है और हम जब मौके पर जाते हैं, जब परिवार के पास जाते हैं, तो पूरी
जो जानकारी है हम परिवार से लेते हैं और किस प्रकार से परिवार इस पूरी घटना के बाद संघर्ष कर रहा है, किस प्रकार से पूरा परिवार अपने आप को, उस महिला को जीवित साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी कहानी हमने उनके खुद के गांव भरवेट जाकर और उनकी जुबानें जानी। सुनिए क्या कहा महिला शांतिबाई, जो कि कागजों में मृत है लेकिन हमारे कैमरे के सामने, हमारे माइक के सामने जीवित अवस्था में बोल रही है कि वो क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों हम खड़े अभी झाबुआ जिले के पेटला तहसील के ग्राम बरवेट में, जहां एक महिला अपने स्वयं को जीवित साबित करने के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ पर ग्राम पंचायत की लापरवाही कहें या हठधर्मिता कहें, उसकी लापरवाही के कारण कागजों में जो है महिला को मृतक बता दिया। हमारे साथ में बरवेट ग्राउंड की जो है शांतिबाई वो है, उनसे जानेंगे कि आखिर वो खुद को जीवित साबित करने के लिए क्या संघर्ष कर रही है और किस प्रकार की परेशानी आ रही है, और उनको कब पता लगा कि वो कागज पे इस दुनिया में नहीं है। कहाँ आपको पता लगा कि आपको मृत घोषित कर दिया पंचायत ने? वो लाली लक्ष्मी में वो फॉर्म भराने गया वहाँ पे, जब मालूम पड़ा। आपका आवेदन नहीं हो पाया था? नहीं हो पाया। क्या कहा था ग्राम पंचायत में मंत्री ने? तुम्हारा नाम हो जाएगा ऐसा बोला। फिर बाद में क्या बताया कि आप जो समग्र आईडी जब निकाली आप लोगों ने, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो मृत्यु है वो 2005 में ही हो गई। तो आपने क्या कहा जब आपको ये पता लगा? ना वहाँ पंचायत में जाए ना, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा मैंने। आपने आपका मृत्यु प्रमाण हाँ, पत्र? वही चाहिए मैंने। तो क्या कहा मंत्री ने? दे देंगे बोले, बोलता ही नहीं है वो। जीवित व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र दे देंगे ऐसा बोला? ऐसा बोला उसने। अब किस प्रकार की परेशानी आ रही है आपको? मेरा नाम ही नहीं है उसमें, क्या परेशानी चाहिए और क्या है? क्या नाम है आपका? शांतिबाई प्रजापत बरवेट। इनके पति भी जो है फकीर चंद जी हमारे साथ में है। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि या तो इनको इनकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए या फिर इनका नाम वापस जीवित अवस्था में जो है वो जीवित में वापस इनका नाम जुड़ जाए। क्या प्रयास करें जब आपको ये पता लगा कि आपकी पत्नी की मृत्यु बता दी पंचायत ने? हम वहाँ पेटलावत भी गए और पंचायत में भी जहाँ गए तो ये मंत्री लोग और से बोला हमने कि हमारा मिसेज का मृत्यु प्रमाण पत्र दे दो या समग्र आईडी में नाम जोड़ो। तो वो बोलते हाँ हो जाएगा। यूँ करते करते हमको 6-7-8 महीने हो गए, अभी तक कोई हमारी सुनवाई अभी तक कहाँ भी नहीं है। पेटलावत भी गए हमने, 2-3 आवेदन भी दे दिए और बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहाँ से कहाँ तक। तो हमारा जो ऊपर का काम था वो भी सरकार का लाभ भी नहीं मिल रहा हमको और हम परेशान हो रहे हैं। हमारा बीमा का भी वो नहीं हो रहा, बीमा वाले EMI भी वो हम भरने के लिए मना बोल दिया उन लोगों ने कि मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ आप, नहीं तो EMI हम नहीं भरना आपको क्या। तो हम इस तरह से परेशान हो रहे हैं और 6-7 महीने से मंत्री लोग भी हमको परेशान करे। तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया था भारत संकल्प यात्रा में, तो उन्होंने भी क्या है कि वो मंत्री को पकड़ा दिया कागज़ के हो जाएगा क्या। उसके बाद में हमारे कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई कहाँ से कहाँ तक। आखिर ये नाम काटा किसने और क्यों कटा, आपको कुछ जानकारी हुई क्या? हाँ, हमें कुछ जानकारी मिली है। ये जवर सिंह मंत्री और एक भाभर मंत्री कैलाश भाभर करके, इन दोनों के कार्यकाल में ये मतलब नाम समग्र आईडी से हटा। कोई आपने ऐसा कोई दस्तावेज उनके पास दिया था जो उनके पास काफी दिन तक रहा हो, जिससे नाम वगैरह कटा हो? हाँ, दिए थे सर, जवर सिंह मंत्री को दिए थे हमने, सहायक मंत्री को। आधार कार्ड ले गया था और उसने 15 दिन में दिया हमको। आपने जब मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा ग्राम पंचायत से, तब आपको क्या कहा गया? कि नहीं, ये हम नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते, या फिर समग्र आईडी में नाम जोड़ो। तो वो बोलते हैं हाँ समग्र आईडी में नाम जोड़ देंगे, हम आवेदन दे दो। तो उनके साथ में भी 2-3 बार गए हम और बाकी हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहाँ से कहाँ तक। क्या हमने झाबुआ तक करा इनका जोड़ने का प्रयास, पर बाकी हम वहाँ विफल रहे। झाबुआ में किसके पास गए थे आप? झाबुआ वो गोपाल नाम है। आपका पुत्र गया था? हाँ, मेरा लड़का गया था क्या, वहाँ पे भी वो शिकायत की, पर बाकी को कोई सुनवाई नहीं हुई। इन लोगों ने कह दिया और ये मंत्री ये बोलते हैं कि तुमसे बने जो कर लो क्या। बाबर मंत्री बोला, उससे फ़ोन लगा के बात की तो वो उसने बदली करवा ली और उसने बोला कि तुमसे जो बने वो कर लो, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा क्या। कैलाश भावर जो हाँ, पूर्व मंत्री था। अच्छा, अभी वर्तमान में जो मंत्री है, जो सचिव है, उसके द्वारा कोई आश्वासन मिला क्या आपको? हाँ, उसके द्वारा आश्वासन मिला कि हाँ हो जाएगा यूँ कर रहा है वो, बाकी वो जोड़ नहीं रहा अभी तक। क्या हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएगा, आवेदन दिया है ऐसा बोल रहा है। अब सरकार की किसी भी योजना का नाम आपको आपकी पत्नी के नाम से नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहा है, नहीं तो मिल रहा सर। इसके लिए अब क्या करेंगे आप कलेक्टर से
के से गुहार लगाएंगे या नहीं तो हम कलेक्टर साहब से गुहार लगाएंगे मतलब ये इसमें वो मंगलवार को लगती है वो जन सुनवाई? जन सुनवाई में आवेदन देंगे कलेक्टर साहब को क्या कि हमारे मिसेज का नाम जोड़ा जाए या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए। काफी समय हो गया, 2005 में मृत्यु बता दी गई है, तो हाँ। अब उसके लिए कोई आवेदन वगैरह, मृत्यु प्रमाण पत्र जब पंचायत नहीं दे रही तो आपने आवेदन कोई तहसील कार्यालय में दिया है क्या? और जाके तहसीलदार साहब से ये मृत्यु प्रमाण पत्र की गुहार लगाऊंगा या मृत्यु प्रमाण पत्र हमारा दे देवे हमारी मिसेज का या फिर समग्र आईडी में नाम जोड़ा जाए। दो में से कोई भी विकल्प हमको कल हमको दिया जाए। आपका बालक गया था आवेदन देने के लिए पेटला झाबुआ, उसकी ओर से भी कोई आपको मिला कुछ ऐसा कि नाम जुड़ जाएगा? वो नाम जुड़ जाएगा, वो डॉक्यूमेंट मांगा तो उन्होंने मना बोल दिया कि नहीं अभी हम नहीं देंगे, हम दे देंगे घर पे आके तुमको, ऐसा बोला उन्होंने कि अभी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, अभी आप दे दीजिए आवेदन, आपका काम हो जाएगा। आपके द्वारा सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की गई, हाँ ऐसी जी, जानकारी हाँ मिली है। हाँ 2 बार शिकायत की सर, अभी 2-3 दिन पहले भी की थी शिकायत शुक्रवार के दिन। हाँ, और उसके बाद 15-20 दिन पहले भी की थी, तो बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। क्या बताया जा रहा है वहां से? वहाँ से ये बताया जा रहा है कि हो जाएगा, वहाँ से कहते हमने सिक्का वहाँ भेज देंगे सीओ के साथ पास में, बस ऐसे बोलते हैं वो बस। क्या उसके बाद हमारे पास कोई भी नहीं आया क्या, और मंत्री लोग तो बोल रहे तुम कुछ भी करो हमारा कुछ भी नहीं होगा। क्या नाम है आपका? फकीरचंद प्रजापत। तो पिछले 7 माह से दौड़ रहे हैं और संकल्प भारत यात्रा के दौरान ये मामला मीडिया के सामने आया है और आज हम यहाँ पर इसकी पूरी रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। जिला सीओ या सीओ से भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब इस प्रकार का मामला हो जाता है, जब समग्र आईडी से नाम कट जाता है जीवित व्यक्ति का, तो उसको किस तरीके से वापस जोड़ा जाए ताकि वो कागजों में वापस जीवित हो सके। एक बार इसके बाद जब पंचायत से नाम जुड़ने की स्थिति नहीं बन पाई दोनों की परिवार की, तो महिला के द्वारा ग्राम पंचायत से मांग की गई कि वो अगर मृत्यु बता चुकी है हमें कागज में, तो फिर हमें मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे किया जाए। चूंकि महिला जीवित थी इसलिए ग्राम पंचायत चाहकर भी उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे सकती थी। अब महिला के पति का कहना है कि वो जो तरीका होता है, वो जो प्रोसेस होती है महिला के द्वारा, जब के पति के द्वारा अब तहसील कार्यालय से आवेदन करके मृत्यु प्रमाण पत्र लेने का प्रयास किया जाएगा। समस्या ये आ रही है कि जब से महिला का नाम समग्र आईडी से कटा है, तब से कई प्रकार की समस्या का सामना परिवार को करना पड़ रहा है। जो एलआईसी की या बीमे की किस्तें हैं वो भरने में समस्या आ रही है। साथ ही जहां पर भी समग्र आईडी का उपयोग होता है और जब समग्र आईडी पेश की जाती है और उस महिला का नाम उस आईडी में नहीं होता है और साथ ही उस महिला का नाम मृतक के रूप में उस महिला आईडी में शामिल आता है, तो जो भी काम उससे संबंधित होते हैं वो सारे अटक जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। बड़ी बात चौंकाने वाली ये भी है कि जो पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके दौरान महिला के द्वारा मतदान किया गया, वोट दिया गया, वोट की पर्ची भी आती है, घर पर महिला वोट भी देती है, सारी चीजें होती है। लेकिन जब मतदान होना था, मतदान हुआ दिसंबर में और महिला का जो नाम था वो उससे 7 महीने पूर्व, 8 माह पूर्व अप्रैल में कट चुका था। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के बीएलओ थे और जो मतदाता संबंधी जो अधिकारी थे, उन्होंने किस प्रकार से महिला को जीवित बताया और किस प्रकार से मृतक नहीं माना, क्या किया, ये सारे जांच का विषय है। लेकिन जो लापरवाही थी ग्राम पंचायत बरवेट के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की, उसके कारण पूरा परिवार काफी प्रताड़ित और परेशान रहा। हालांकि 181 पर जब शिकायत की गई, एक नहीं 2 बार, पहली बार शिकायत की गई तो कोई सुनवाई हुई नहीं, दूसरी बार फिर से शिकायत को दोहराया गया, तब जाकर कहीं प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन इस मामले में सक्रिय हुआ। समग्र आईडी में अगर यदि आपका इस प्रकार से नाम कट जाता है तो कहीं ना कहीं कलेक्टर, जिला कलेक्टर की भूमिका आ जाती है। उनके ही लिखे जाने के बाद में महिला को मृतक या जीवित घोषित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अगर कोई गलती हो जाती है तो। जब मामला 181 के माध्यम से कलेक्टर के संज्ञान में आया तो इस संबंध में कार्रवाई के भी निर्देश दिए जा रहे हैं और महिला का नाम पुनः समग्र आईडी में जोड़ने की बात अब की जा रही है। मामले में हमारे द्वारा
जनपद पंचायत पेटलाद के सीईओ राजेश दीक्षित से भी चर्चा की गई। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने इस बारे में। बरवेट में एक महिला का नाम समग्र आईडी में इसको मृतक दिया गया और अभी वो पिछले 10 माह से स्वयं को जीवित साबित करने के लिए संघर्ष कर रही है। उसकी जांच कराई थी। जांच में पता लगा कि संबंधित जो पंचायत सचिव था उसने उसका नाम गलती से जो है मृतक के रूप में डाल दिया था, लेकिन जबकि वास्तव में वो जीवित है। तो उसकी आईडी को एक्टिव करने के लिए हमने पुनः प्रतिवेदन तैयार करके जिले कार्यालय को भेज दिया गया है। सर, ये इस प्रकार की लापरवाही के कारण उसको लाडली बहना योजना का भी लाभ नहीं मिला और अन्य किसी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा, बैंक आदि में भी उसको समस्या आ रही है। उसमें जो गलती की है हमने उसको सोका नोटिस जारी भी किया है, कारण तो सूचना पर जारी किया है सचिव के, उसमें दोषी होकर कार्रवाई भी करेंगे। महिला अब सब मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रही है। संभव नहीं, गलती से हुआ। वो बताया ना, सचिव ने बताया कि गलती से उसके जो पोर्टल पे कई तरह के मतलब उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें गलती से उसने मृतक के रूप में उसको सेलेक्ट कर लिया था, उसके आधार पर उसको डिलीट हो गई। लेकिन उसको फिर से हमने वापस ठीक करने के लिए भेजा है जिले कार्यालय पर। जैसे ही वहाँ से आ जाता है उसकी आईडी पुनः जो है एक्टिव हो जाएगी। तो सुना आपने, जनपद सीईओ राजेश दीक्षित ने महिला का नाम जोड़ने की बात कही है और कार्रवाई की भी बात कही है जिसके द्वारा ये लापरवाही की गई और ये परिवार प्रताड़ित हुआ है। पूरी खबर हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि जब एक अधिकृत व्यक्ति जिसका काम होता है शासन की सुविधाएं देना, उसके लिए सरकार उसे अच्छी खासी तनख्वाह देती है, सारी चीज़ें देती है और उनका काम होता है कि शासन की सुविधाएं जो है वो आम जनता तक पहुंच सके। और इस प्रकार की जब लापरवाही स्वयं से हो जाती है और उसे स्वीकार करने की बजाय, उस परिवार का सहयोग करने के बजाय उसे परेशान किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब परिवार ग्राम पंचायत में ये नाम जुड़वाने के लिए जाता है तो संबंधित सचिव उनसे कहता है कि आप कागज में मृत हो चुकी है, आपका नाम कट चुका है, अब आपका ये नाम जुड़ेगा भी नहीं और अब आप जीवित भी नहीं हो पाएंगी। तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से परिवार को प्रताड़ित होना पड़ता है, अपने काम काज छोड़कर पेटलाद और झाबुआ के चक्कर लगाना पड़ते हैं। जो आम जीवन में जो काम होते हैं, जो कागज के भरोसे होते हैं, उन कागजों के नहीं होने के कारण अलग तरह की परेशानी आती है। इसी लापरवाही के कारण महिला को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। पिछले 7, 8, 9 महीने से जो भी राशि उस महिला के खाते में आ जानी थी वो उससे भी वंचित हो गई महिला, और पारिवारिक रूप से प्रताड़ित होना अलग तरीके से पड़ रहा है। सारी चीज़ें देखने के बाद कहीं ना कहीं सिस्टम की जो लापरवाही है वो उजागर हो रही है। शिकायत के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जागता है और इस प्रकार की शिकायतों का निराकरण करने का प्रयास करता है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि 4-8 दिन में महिला का नाम जोड़ दिया जाएगा और संबंधित पंचायत पे जो भी जवाबदार लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। जब सीईओ से बातचीत की तो जांच के बाद तो अभी हुई भी नहीं है। उन्होंने पहले से शायद एक निराकरण भी तय कर रखा है कि एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा सचिव का, या उसके ऊपर ये जो भी है छोटी मोटी कार्रवाई नोटिस दे के उसकी कार्रवाई कर दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की लापरवाही यहाँ पर जनपद स्तर पर चल रही है कि किसी भी शिकायत की गंभीरता को नहीं देखा जाता है, नहीं भापा जाता है और एक पहले से मन बनाया हुआ है कि आखिर हमको कार्रवाई किसी भी मामले में क्या करनी है। पूरी खबर आपको कैसी लगी और क्या इस खबर के बारे में आप अपने विचार रखते हैं, किस प्रकार से ये खबर को आप देखते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? क्या आपके भी आसपास इस प्रकार की कोई घटना या कोई मामला आपके सामने आया है जिसमें इस प्रकार की घटना हुई है या इस प्रकार की लापरवाही किसी के द्वारा की गई है जिससे परिवार प्रताड़ित हुआ है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमें बताएं और इस खबर के बारे में अपनी राय अवश्य रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो बात है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।